ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, पर नेदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका की पकड़ के बाहर है भैया। एक और अपसेट हो गया है। मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, पर जब अपसेट होते हैं खूबसूरत से, दिल को बड़ी तसल्ली होती है यार। जीत गई है नेदरलैंड्स और हार गया है साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान के कैंप में जस्ट अहेड ऑफ देयर गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे थोड़ा फीवर के प्रॉब्लम आ गए भाई, मसले मिसाइल हो गया है इनकी भाषा में। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इज ऑलरेडी इन क्वारंटीन, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, आई मीन देयर आर पीपल जिनको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ऑफ फीवर। नॉट अ गुड स्टोरी। आज शाम को मुकाबला जो है अफगानिस्तान के सामने न्यूजीलैंड होने वाला है, चेन्नई का मैदान होने वाला है। इज अनदर अपसेट लोडिंग बाय द वे। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत दिल से स्वागत। कैसे हो आप? अच्छे हो? एक दो शब्द मैंने एक्चुअली सीखे हैं, ये डच भाषा में होते हैं। हील खोत, लेकर्स खाचा, स्लाप लेकर और खुई नाफंत। अब इसमें क्या होता है? हील खोत मतलब होता है वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकर्स खाचा मतलब ब्यूटिफुल, डार्लिंग और व्हाटएवर। और खुई नाफंत इज गुड नाइट, और स्लाप लेकर इज ऑल्सो गुड नाइट। तो हाँ, मतलब ऐसे मैंने सीखे। मैं गया था, मैं वहाँ पे 3-4 महीने रहा हूँ। मैं 2001 का साल था जब एक क्लब के लिए खेला मैं नेदरलैंड्स में, तो मैंने थोड़ी सी डच भाषा को सीखा था। और यहाँ पे जिस अंदाज में ये खेले हैं, आई मीन दिल जीत लिया यार। क्या खेलते हो भाइयों, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। क्योंकि ये टीम वो है जिस टीम के अंदर सारे एमेचोर्स हैं, मतलब बहुत सारे एमेचोर्स हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट भी जो रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि आप जितने मैच खेलोगे उसके अनुसार आपको पैसे मिलेंगे। वो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि आपको लग रहा है कि आपका घर चल जाएगा उससे। अगर आप क्रिकेट को प्रोफेशनली फॉलो करना चाहते हैं तो फिर इंग्लैंड जाके काउंटी खेलो, और यहाँ पर आकर जब जब आपको बुलाया जाए तो आप आके यहाँ पे खेल लीजिएगा। ये हमने इनके साथ क्वालिफायर्स में भी देखा था। इनके 6-7 जो मेन खिलाड़ी थे वो क्वालिफायर्स में आ नहीं पाए थे क्योंकि अपनी अपनी काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। अब वहाँ के पैसे छोड़कर यहाँ फ्री में आके खेलना, आई मीन चाहते हो आप नेदरलैंड्स के लिए अच्छा करना, आप उनके लिए खेलना चाहते हो, पर नहीं है भाई, सपोर्ट नहीं है, सिस्टम नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर क्या करें? जितने वो मतलब, क्योंकि बन तो जाते हैं हम नेशनलिस्ट, हम कहते हैं देश के लिए करना जरूरी है, विच इज़ ग्रेट, पर देश को भी उनके लिए करना पड़ेगा। एटलीस्ट पुट मतलब खाना तो उनके टेबल पे लाना पड़ेगा ना, तो वो काम अभी नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पाता है। इस वजह से देश है, ठीक है यार, जब आप अवेलेबल हो खेल लो, नहीं हो अवेलेबल तो मत खेलो। आई मीन दैट्स द स्टोरी ऑफ नेदरलैंड्स। अब वो टीम यहाँ पर आती है। पहले 2 मुकाबले भी इतने खराब तो नहीं खेले थे, टक्कर दे रहे थे पर फॉलिंग शॉट। पर यहाँ पर पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। अब पहले बैटिंग करने का मौका, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। ये वाली चर्चा क्या हमने पहले की थी? ये हमने की थी, हमने कहा था, यहीं पे कहा था कि टॉस जीत के कभी मतलब पहले बैटिंग करो यार, तुम्हें बॉलिंग करनी नहीं है, पहले बैटिंग करो और फिर आप शायद चेस वो मतलब डिफेंड कर पाओगे। पहले बैटिंग करते हैं, फंस गए थे शुरुआत में, तो फंस गए थे, चाहे मार्को यानसन हो, लुंगी एंगीडियो, जराल्ड कोएत्जे हो, विकेटें गिर रही थी, दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहाँ स्कॉट एडवर्ड्स थे कैप्टन, उनके साथ पहले रूलॉफ वॉन डेमर हुआ, उसके बाद आर्यन दत्त, ये मिलके साझेदारी रचते हैं। 20-25 रन का योगदान जो थोड़े टेरेंडस दे जाते हैं, और स्कॉट एडवर्ड जो है वो 78 रन बना जाते हैं, 78 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो वो रन बना देते हैं और टीम पहुंच जाती है एक डिसेंट स्कोर तक, 245 इन 43 ओवर्स। 43 ओवर्स क्यों? क्योंकि बारिश हो गई धर्मशाला में, बड़ी अच्छी खूबसूरत धौलाधार की पहाड़ियों पर पहली बर्फ भी नजर आ गई सीजन की, पर बर्फ जम गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आता है और एक के बाद एक विकेट गवाता है, और गवाता ही जाता है। चाहे वो क्विंटन डीकॉक हो, तेम्बा बवुमा हो, रासी फैंडरडूसन हो, ये हेनरिक क्लासन हो, आई मीन मार्करम हो, वो 2 विकेट, रूलॉफ, फिर वॉन बीक, फिर मीकरेन, आई मीन देन बैस डिलीडे, सब ने मिलकर नाक में कर दिया दम। एक समय लगा था डेविड मिलर शायद इस टीम को आगे मतलब पार लगा देंगे नैया को, लेकिन हो ना पाया, वो भी आउट हो गए। एक जीवन दान मिला था, उसके बाद अब कितने मिलेंगे जीवन दान ना, नहीं हो पाता है। फिर वो आउट हो जाते हैं, एंड में केशव महाराज बेचारे मारते तो रह जाते हैं, पर महाराज भी इस प्रजा को बचा नहीं पाते हैं और जीत जाती नेदरलैंड्स। इस मुकाबले को जीतती है। इस टूर्नामेंट का एक और अपसेट हमें देखने को मिलता है। और एक और बात, प्लीज नाउ कंसिडर दिस, सी जब ये ऐसा कुछ अपसेट होता है ना, जब ऐसा कोई खेल होता है, तो बहुत बारी चर्चा होती है कि यार तुम 10 टीम का टूर्नामेंट क्यों कराते हो, और क्यों नहीं तुम और टीमों को मौका देते हो। और वहाँ मेरा एक छोटा सा सुझाव रहता है कि वाइल आई एम फॉर, कि भैया आ जाओ यार, सारी टीमें, ज़्यादा टीमें रखिए, लेकिन आप ना इनको वंस इन 4 ईयर्स रिमेंबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफायर जो खेले इस टीम ने, उसके बाद एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला इस विश्व कप से पहले। नाउ थिंक अबाउट इट यार।
क्वालिफायर वॉज द लास्ट इंटरनेशनल गेम। उसके बाद आपने उनका कोई ना स्केड्यूल भी करके नहीं रखते हो ये सोच के कि अबे ये कहाँ करेंगे क्वालिफाई, कर गए तो रहने दो। तो ये तो हमारा उनके प्रति थोड़ा व्यवहार है। इनफैक्ट जब 2 वर्ल्ड कप के बीच में 4 साल का समय होता है ना, तो कोई भी मेन टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो खेलता नहीं है इनके साथ। इनको किसी भी तरीके से वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं बनाते हैं। अगर आप एसोसिएट नेशंस के साथ वैसा वो दोगला सा और सौतेला सा, और दोगला नहीं है एक्चुअली, सौतेला सा व्यवहार अगर आप करने वाले हो तो फिर मत खिलाओ। मतलब व्हाट इज द पॉइंट ना, कि ये जो एक आधी विक्ट्री होती है इससे थोड़ी सी उम्मीदें तो बढ़ती हैं, पर क्रिकेट इंप्रूवमेंट जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने ही नहीं दे रहे हो। सो दैट इज समथिंग जो आईसीसी को सोचना है, जो बड़े टीमों को सोचना है। सोच लो यार, अगर आप चाहते हो खेल को फैलाना तो थोड़ा सा जेन्युइन एफर्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है टोकनिज्म है ऑनेस्टली, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी अपने साथ रखिए। अब उसके बाद ये बात कर लेते हैं, चलिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी और करनी है भाई। इनकी परेशानी की इनकी बैटिंग परेशानी है, पहले बैटिंग कर लेंगे तो ये टीम नहीं हारेगी, अब बाद में बैटिंग करते हुए वो सी वर्ड सामने आ सकता है कभी कभी। ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की कहानी ये है कि अब्दुल्ला शफीक को फीवर हो गया है, शाहीन शाह अफरीदी को फीवर के सिम्टम्स हैं। अब्दुल्ला शफीक तो एक्चुअली उसमें है, क्वारंटीन में है। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान सब ऑब्जर्वेशन में है। अब फ्राइडे को मैच है, और ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अब आप ये सोच लो कि यार सब कुछ हो जाए, मतलब बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आपको पूरे मैदान में उनको बुला के, चाहे आप कुछ भी, मतलब आप अच्छा व्यवहार तो करना ही है, पर आप उनको फील करवा सकते हैं कि आप मतलब क्राउड इज़ वेरी पार्टिसन, वो फीलिंग आप करवा सकते हो उनको। इट्स एब्सोल्युटली लेजिट। और ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का भारत से मुकाबला इस पूरे देश में कहीं पे भी खिलाओगे, एग्जैक्टली सेम आपके साथ होने वाला है। पर मेरा सवाल ये है कि मेरा मतलब जो वो है कि दिल से जो आवाज़ निकलती है कि यार फीवर नहीं होना चाहिए, बीमार कोई नहीं होना चाहिए, पूरी टीम खेलनी चाहिए, क्योंकि विश्व कप है। अब ऐसे में किसी का बीमार हो जाना, उसकी वजह से मैच मिस कर जाना, हमारा गिल इल हो गया था तो हमारे दिल में दिक्कत हो गई थी ना, तो फिर वी डोंट वांट दैट टू हैपन विद एनीवन। सो गेट वेल सून गाइस, वी रियली होप कि आप जल्दी से स्वस्थ, तंदुरुस्त, एकदम ठीक ठाक हो जाएं, और मुकाबले के लिए आप पूरी तरह से फिट होकर आएँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मुकाबला मुझे लगता है अच्छा ही होगा। अब आज शाम का मैच है, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, वी शैल फाइंड आउट, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने अफगानिस्तान है, चेन्नई का मैदान है। चेन्नई के मैदान पे 2 तरीके के पिचेस हमने देखी हैं, एक जिस पे ज़्यादा टर्न, एक थोड़ी बैटिंग के लिए फ्रेंडली। अगर तो ज़्यादा टर्न वाली पिच पे आ गए मैच तो मजा आएगा, क्योंकि केन विलियमसन अभी भी उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान के 3 स्पिनर्स फिर आ जाएंगे अगर कहीं इनकी बैटिंग चल पड़ी। से अफगानिस्तान की प्रॉब्लम इज देयर बैटिंग में अगर ये बना देते हैं 225 240 रन, क्योंकि 225 यहाँ पे एक्चुअली मैच विनिंग टोटल हो जाता है, अगर ये 250 के करीब रन बना देते हैं तो फिर ये न्यूजीलैंड को तंग करेंगे, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएगा डेवन कॉनवे पे, टॉम लेथम पर, रचिन रविंद्रा पर, कि भैया आप लोग स्पिन अच्छी खेलते हो, आप खेलो, और वहाँ फंसने के चांसेस बनेंगे। लेकिन उसके लिए बैटिंग हैज़ टू फायर। अब देखते हैं कि फायर करती है नहीं करती है। पिछले मैच में तो बहुत कमाल का प्रदर्शन करके आए थे, इंग्लैंड को धूल चटा के आए थे। अब क्या कैन दे रिपीट देयर हेरोइक्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड? क्या ये हो सकता है? वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की मैंने आज 5 परफॉर्मेंसेस पिक किए हैं, यहाँ नहीं की, जियो पे किया ऑफकोर्स, #आकाशवाणी, और वहाँ पे फुटेज के साथ किए, बड़े अच्छे हैं एक्चुअली, डू चेक दैट आउट। कुछ नया अच्छा टैलेंट आपको वहाँ दिखेगा। कौन सा टैलेंट है वो आपको वहीं दिखेगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, अपन चलता है, कल फिर मिलता है। टेक केयर, बाय बाय।